नमस्कार दोस्तों। हर कहानी कुछ न कुछ सीख हमें अवश्य ही देती है। आज की कहानी भी ऐसी ही सीख देने वाली एक कहानी है। कहानी सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप पूरा सुनें। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें। तो आइए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वह नहीं आया। अब पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर से पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था और पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। लेकिन बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, उदास मत हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर जो पैसे तुम्हें मिलें उनसे अपने लिए खिलौने खरीद लेना। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया। उसने उन्हें बाजार में बेचा और जो पैसे मिले उससे उसने अपने लिए खिलौने खरीद लिए। वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर से उदास रहने लगा, बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो चुका था, फिर से वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। पर लेकिन वो लड़का अब बड़ा हो चुका था, जवान हो चुका था। वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता था। अब मुझे कुछ पैसे और चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, ऐसा उसने पेड़ को बताया। पेड़ बोला, तुम परेशान मत हो, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट लीं और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर भी कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह काफ़ी दिनों बाद थका हुआ वहाँ आया। तब पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। वह बच्चा जो अब बूढ़ा हो चुका था, अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए थी, बस एक जगह चाहिए थी जहाँ वह अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और वह बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं और जीवन को जीने के लिए हमें सीख देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए और ज़रूरत पर उनको याद आनी चाहिए। इस कहानी में हमें ये भी सीख मिलती है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार सिर्फ ज़रूरत के अनुसार ही उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था। ये सब जानते हुए भी वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा था। इसी तरह आजकल हम भी अपने माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उनके लिए हमें थोड़ा समय अवश्य ही निकालना चाहिए। जीवन तो चलता रहता है, हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, फिर भी अपने ज़रूरत के अनुसार अपने लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। तो हमें
अपने सच्चे दोस्तों, अपने माता पिता के लिए भी समय अवश्य ही निकालना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।